Hello, students. Today we will discuss a very amazing question, very famous question. When x square is equals to e raised to power x, basically number of solutions of this particular question, ठीक है? Number of real solutions, right? तो whenever जब भी हम किसी दो अलग-अलग टाइप्स के फंक्शंस के साथ डील करते हैं, जैसे ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमेशा जनरली हमें ग्राफ से आते हैं। बहुत सारे बच्चों के ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग बहुत मिसकंसेप्शन है। बेसिकली उनका ग्राफ गलत होता है, ठीक है, बट दे एक्चुअली डू नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। Let's draw the graph of e raised to power x. That will be something like this. Let's draw the graph of x square. That is something like this. Okay. This is the general solution जो mostly बच्चे करते हैं, because these are the rough graphs that we do in our day to day basis, right? And from this we conclude, हम गलत conclude कर लेते हैं कि that there are two solutions. This is practically incorrect. This is not correct. This is wrong. The reason is basically we डिडंट ड्रॉ द टू द स्केल ग्राफ। हमने टू द स्केल ग्राफ नहीं ड्रॉ किए, हमने रफ ग्राफ ड्रॉ किए, एंड ये गलत होता है। एक्चुअली दिस इज नॉट द राइट ग्राफ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, एक्चुअली बहुत 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 तेजी से बढ़ता है कंपेयर टू पॉलिनोमियल फंक्शन। एक बार अगर हम थोड़ा सा एग्जैक्ट ग्राफ बनाने की कोशिश करें, देखो अगर हम थोड़ा सा वैल्यूज को कंसिडर करें, इतना तो समझ में आ रहा है, जीरो पर e raised to power 0 is 1 and x square is 0, right? 1 पर e raised to power x, this is something e, right? And x square is nothing but 1. अगर हम 2 की बात करते हैं, 2 पर x square is 4, but that is e square greater than 4. नेगेटिव साइड की बात करते हैं, नेगेटिव साइड पर ऑब्वियसली एक सॉल्यूशन आएगा। तो अगर हम टू द स्केल एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो दैट विल बी समथिंग लाइक e raised to power x का ग्राफ कुछ ऐसा रहता है, and x square is something like this, ठीक है। बेसिकली व्हाट द पॉइंट इज, ये वाला जो गैप है ना, दिस गैप कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ये आगे ये जो वर्टिकल गैप है, इनफैक्ट दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, एंड पॉजिटिव साइड में e raised to power x नेवर इंटरसेक्ट विद x square. So number of solutions, there is only one solution of e raised to power x equals to x square. And to be more precise, अगर मैं exact graph की बात करूं, this is the exact graph, right? Let me change the color to blue. This particular graph is of x square, exact graph, and this is nothing but a graph of e raised to power x, and this is to the scale graph, the 1:1. As you can see, 1 2 3 4, and y में भी हम 1 2 3 4 1 unit से ही increase कर रहे हैं। And as you can see, this vertical gap जो basically इतना था, this vertical gap after a certain point, this gap keeps on increasing, ये gap बढ़ता रहता है, and x square never intersect with e raised to power x in further positive direction, ठीक है। But this is not always the case. Let's say if we let's assume if we want to discuss x raised to power 4, right? X raised to power 4 and e power x. Let's discuss not this. Okay, let me change the color with blue. Let's discuss x raised to power 4 equals to e power x. This particular thing, this has actually three distinct solutions. अब ये भी बड़ी अजीब सी बात होती है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार अच्छा ठीक है, एक्स ई रेज टू पावर एक्स का ग्राफ अगर ऐसा है और एक्स पावर 4 थोड़ा सा नैरो डाउन हो जाता है, तो ये इसको दो जगह पर इंटरसेक्ट कर लेगा, ठीक है, बट वाई 3? जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे लेट से हम एक्स रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स को कंसिडर करना चाह रहे हैं, राइट? अगर मैं जीरो की बात करता हूँ, जीरो पर एक्स रेज टू पावर 4 इज जीरो, वेयर एज ई रेज टू पावर एक्स इज 1, ठीक है। 1 पर दिस इज ई, अगर हम e पर x की बात करें, दिस इज 1 पे e बन जाता है, वेयर एज दिस इज 1। बट अगर हम 2 की बात करें, दिस इज e स्क्वायर, है ना? e स्क्वायर इज जो भी वैल्यू बनेगी, लेट्स से दिस इज e स्क्वायर, बट 2 raised to power 4 is 16, and 16 is clearly greater than approximately 2.71 raised to power 2, है ना? इससे डेफिनेटली बड़ा है, e स्क्वायर से डेफिनेटली 16 बड़ा है। तो प्रैक्टिकली हुआ क्या होगा, लेट मी ड्रॉ इन ब्लू, और जो x रेज टू पावर 4 का ग्राफ है, 1 से 2 के बीच में e रेज टू पावर x से आगे कहीं निकल चुका होगा, 1 से 2 के बीच में। बट हाउ कम थ्री सॉल्यूशंस? थ्री सॉल्यूशंस क्यों? बिकॉज मैंने पहले भी बताया था,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत तेजी से बढ़ता है, तो वो आगे कहीं ना कहीं एक्स पावर 4 से आगे निकल जाता है। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट ग्राफ बताता हूँ। जैसे दिस इज द ग्राफ ऑफ, ये रेड वाला जो ग्राफ है, दिस इज ऑफ, this graph is of x power 4 and this graph is of e power x। ठीक है, एंड ये टू द स्केल ग्राफ है। टू द स्केल मतलब x में 1 यूनिट का चेंज है, तो x का 1 यूनिट एंड y का 1 यूनिट बराबर है, राइट। बट इसी को अगर मैं स्केल डाउन करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ से इफ यू कैन सी वन सॉल्यूशन इज क्लियरली बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में एक जगह x पावर 4 इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x है ऑब्वियसली, एंड एक जगह -1 से 0 के बीच में। तो बेसिकली टू सॉल्यूशंस हमें दिख पा रहे हैं। बट जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर ग्राफ में, जो रेड वाला ग्राफ है वो काफी ऊपर है कंपेयर टू ई पावर एक्स, बट ऐसा आगे ज्यादा दूर तक नहीं रहता। अगर मैं इसको स्केल डाउन करता हूँ, मतलब स्केल डाउन का मतलब ध्यान से देखना, अब ये वाला ग्राफ भी बेसिकली जो रेड वाला ग्राफ है, दिस इज सेम ग्राफ एक्स पावर 4, ये जो ब्लू वाला ग्राफ है दिस इज सेम ग्राफ ई रेज़ टू पावर एक्स, बट स्केल मैंने डाउन कर दिया। ठीक है, एज यू कैन सी जो एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट्स है वो वाई एक्सिस के एक्चुअली 2000 यूनिट के बराबर है, तो 1:1000 का स्केल कर दिया मैंने। ठीक है, x में 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू y का 1000 यूनिट। एंड बेसिकली यहाँ पर एक सॉल्यूशन 1 से 2 के बीच में आता है, जो आप देख नहीं सकते हो क्लियरली। -2 से 2 के बीच में आपको लग रहा है कि ई बार एक्स, तो देखो ना आपको यहाँ सर, इवन इफ आप नेगेटिव से देखोगे इस साइड, तो आपको ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अग्रीड, हल्का सा गैप है जो हम अभी नहीं देख सकते। जूम करोगे जैसा मैंने पिछले ग्राफ में दिखाया था, जूम करके आपको ये ग्राफ यहाँ से यहाँ -4 ऑनवर्ड्स आपको ग्राफ थोड़ा सा एनालाइज होने लग जाता है। बट ये जो 1 से 2 के बीच का सॉल्यूशन है, वो यहाँ पर हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे बिकॉज ग्राफ काफी क्लोज है। बट जो आगे एक सॉल्यूशन आना था, जो कि बेसिकली 8 से 9 के बीच में आता है, दिस इज व्हाट यू कैन ऑब्जर्व जब हम ग्राफ को स्केल डाउन कर लेते हैं। ठीक है, अब एक बार ई पावर एक्स आगे बढ़ जाता है, तो फर्दर वो एक्स पावर 4 से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, देयर आर बेसिकली 3 सॉल्यूशंस। एक तो ये था जो -1 से 0 के बीच में था, one solution is this thing which is one between 1 to 2, and एक solution जो आता है this is basically between 8 to 9, वो 8 से 9 के बीच में आता है। तो x power 4 और e power x they practically are equal at 3 distinct points। ठीक है, एंड ये ग्राफ से ना बहुत बच्चों में मिसकंसेप्शन होती है। ठीक है, आई होप अभी इसके बाद ये मिसकंसेप्शन दूर हो गई होगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों का डाउट आता है जनरली कि सर एक्स स्क्वायर और ई पावर एक्स ठीक है, ये तो सिर्फ नेगेटिव में इंटरसेक्ट करते हैं, कभी भी यहाँ पर पॉजिटिव वाली साइड इंटरसेक्ट नहीं करते। अग्रीड, एक्स पावर 4 अगर ई पावर एक्स की बात करूं, पॉजिटिव साइड में दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक 1,2 और एक जैसा हमने बाद में देखा था 8 और 9 के बीच में। तो सर ऐसा भी तो होगा कि एक्स की कुछ एक पावर होगी जो ई पावर एक्स की इक्वल होगी, और जो सिर्फ पॉजिटिव वाली साइड एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही होगी। ठीक है, जैसे एक्स पावर 4 दो जगह कर रहा है, एक्स स्क्वायर कर ही नहीं रहा कहीं पर भी इंटरसेक्ट, तो क्या एक्स की कोई ऐसी पावर है जो ई रेज़ टू पावर एक्स के साथ पॉजिटिव वाली साइड एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करती है? ठीक है, देखते हैं अब हम उसको उसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, क्या ऐसी कोई पावर है? एक्चुअली लेट्स अज्यूम, बेसिकली ना इतना तो क्लियर है कि 0 पर एक्स नीचे है। ठीक है, e पावर 0 ऊपर है, x इक्वल टू 0 पर दिस इज बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड इज बेसिकली 0, दिस इज 1। ठीक है, और फर्दर अगर हम पॉजिटिव वाली साइड 0 के बाद इंटरसेक्ट कराना चाहते हैं एक ही जगह पर, तो एक्चुअली वो इंटरसेक्ट नहीं, जस्ट टच करके निकल जाएगा, बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब द ग्राफ शुड बी समथिंग लाइक, ऐसा होना चाहिए वो e पर x का ग्राफ ऐसा, वो कुछ ऐसा सा होगा कि जस्ट ये ना, जस्ट एक दूसरे को टच करके ये फिर से नीचे रह जाएगा और वो टच करके आगे बढ़ जाएगा। मतलब थोड़ा सा ग्राफ में बना नहीं पा रहा, जैसे वो कुछ ऐसा सा होगा, एक जगह पर टच करा होगा और हम एग्जैक्टली एक ही सॉल्यूशन चाहते हैं, और वो टच वाला सॉल्यूशन हम देख लेते हैं कि कैसे वी कैन फाइंड। तो बेसिकली व्हाट वी वांट, लेट्स अज्यूम दिस क्वेश्चन मार्क इज n। ठीक है, we want to find this n such that x raised to power n equals to e power x has exactly one solution in positive side when basically x is greater than 0, उसका one ही solution होना चाहिए। और in another sense x raised, graph of x raised to power n will touch the graph of e raised to power x, intersect नहीं करेगा, touch करके चला जाएगा। ठीक है, that means at that particular point the slope of tangent on both the graph, that is that their differentiation as well as their x coordinate and y coordinate, that they should all be same. So one thing we are trying to say that let's say x1 y1, x1 is that particular point,
So x1 raised to power n, that should be equal to e raised to power x1. One point is this, and their slope of tangents. Here the tangent is basically differentiation, and x1 raised to power n minus 1, that should also be equal to e raised to power x1. These both conditions should be same, right? And e raised to power x1, we know this is x1 raised to power n. So just satisfy this, what we will get, n times x1 raised to power n minus 1, that is equal to nothing but x1 raised to power n. Or you can say that simply implies that x1 is nothing but n. Now, if we substitute this value of x1 over here, what we will get, n is nothing but x1. So we will get x1 raised to power x1, that is equal to e raised to power x1. Or you can say that x1 is nothing but e, right? So that means that particular n, this should be e. This whole story that implies that x raised to power e and e raised to power x, this is what we are trying to find for. ठीक है, ये हमारा e जो है x रेशो पर e, बेसिकली ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को टच करेंगे एंड दे विल हैव ओनली वन सॉल्यूशन इन पॉजिटिव x डायरेक्शन. ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ ग्राफ से. दिस ग्राफ बेसिकली रेड ग्राफ, दिस इज ऑफ, ओके लेट मी change the color to blue. This particular graph, this is of x raised to power e, and obviously this graph is not defined on negative values because negative का irrational power, that will be imaginary, right? And this graph is of e power x. जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, the graph is trying to touch each other, right? So ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को टच करने का कोशिश करते हैं and they have only one solution at positive side. And can you tell me the solution? Obviously, yes. This is x equal to e, which is somewhere between 2.7, around 2.7. So at this point, they will try to touch each other, right? So this is the only solution. And I hope आज का session में मजा आया होगा यार. I hope you must have learned something new. And we will meet you in the next session with a different question. Till then, please take a very good care of yourself. Thank you. Bye bye.